जब आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा टकराव की स्थिति होगी, ज्यादातर आपका रोज टकराव हो रहा है, घर में भी बाहर भी, तो आपके अंदर आक्रामकता बढ़ जाएगी। टकराव किन चीजों का होता है? टकराव हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव का होता है। नेगेटिव का टकराव नहीं होता है। कभी बिजली के नेगेटिव पॉजिटिव वायर देखी आपने? हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव को भिड़ाओ तो चिंगारी उठेगी, और एक ही फेस को निकाल के उसी में टच करो तो कोई चिंगारी नहीं उठेगी। टकराव हमेशा अच्छाई और बुराई का ही होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव का ही होता है। तो आपका टकराव किन चीजों को लेकर हो रहा है? अगर आपके अंदर ईमानदारी है और आप ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए बुराई आपसे टकरा रही है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा में विश्वास रखो, वो साथ है आपके, जीत आपकी होगी। कौन साथ है? वो मालिक साथ है, जीत आपकी जरूर होगी। और आपका टकराव, आपके भीतर नेगेटिव बिहेवियर है और टकराव सकारात्मकता से हो रहा है, तो हार आपकी निश्चित है। 10 दिन में हो, 10 दिन बाद हो, 10 महीने बाद हो, 10 साल बाद हो, हार आपकी निश्चित है। ये मैं ही नहीं कह रहा, पूरा इतिहास कह रहा है। रावण के पास कितनी शक्तियां मौजूद थी, कंस के पास कितनी शक्तियां मौजूद थी, और कितनी नकारात्मक बड़ी बड़ी शक्तियां हुई, लेकिन उन सब की हार हुई सकारात्मक के साथ। पॉजिटिव शक्तियों के सामने नकारात्मकता की हार होती ही है। तो ये जो इतिहास है, ये आज के वर्तमान के व्यक्ति के लिए विचारने के लिए, सोचने के लिए, जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शन का काम कर रहा है कि मैं अपने अंदर की नकारात्मक व्यवहारों को निकाल कर बाहर करूं, क्योंकि इनका परिणाम तो हार है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 6 महीने बाद हार निश्चित है। आप देख लो, नकारात्मक व्यवहारों पे चलते 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 आप नशा मुक्ति केंद्र में पहुंच गए। पढ़ाई आपकी छूट गई, बिजनेस आपके छूट गए, घर आपका छूट गया, स्वास्थ्य आपका छूट गया। कुछ लोगों की तो बीवियां भी छोड़ गई हैं, कुछ लोगों के बच्चों ने ही छोड़ दिया है, आपके अपने शरीर के स्वास्थ्य ने छोड़ दिया है। किस चीज से हार रहे हो आप? अपनों से? ना 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 ना, आप अपने नकारात्मक व्यवहारों के कारण हार रहे हैं। किससे हार रहे हैं आप? आप अपने नेगेटिव व्यवहारों के कारण हार रहे हैं। नेगेटिव व्यवहार यानी नेगेटिव विचारधाराओं से बनते हैं नेगेटिव बिहेवियर। आपकी जिंदगी में जो कुछ चीजें आ रही हैं, ज्यादातर चीजों के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण है आपके, उन्हीं से आपके बिहेवियर नेगेटिव है, आपका टकराव पॉजिटिव के साथ होता है और हार आपकी निश्चित है। तो आक्रामकता किस लिए उत्पन्न होती है, वो आपको ढूंढना है कि आपका जो टकराव है वो सकारात्मकता के साथ हो रहा है कि नकारात्मकता के साथ हो रहा है। ये खोज आपको करनी है। अपने बिहेवियर को पहचानिए, अपने पेरेंट्स के व्यवहार को पहचानिए, उनका उद्देश्य पहचानो, खुद का उद्देश्य पहचानो कि किसका पॉजिटिव है और किसका नेगेटिव है, और फिर निर्णय लो कि मेरा नेगेटिव है, परिवार का पॉजिटिव है, तो मुझे बदलना है अपने व्यवहार। किसको बदलना है? बदल तभी पाओगे जब परिवार के साथ कोऑपरेट करोगे।
जब उनके द्वारा दी गई मदद को सहजता से लोगे, स्वीकार करोगे, उनके द्वारा दी गई मदद में जब आप अपनी भलाई, अपनी अच्छाई, अपना ब्राइट फ्यूचर देखोगे तो ही बदल पाओगे, तो ही सहयोग है। टकराव की स्थितियां खत्म हो जाएंगी। टकराव के कारणों तक पहुंच गए और वहां जाकर नकारात्मकता को देख लिया और हटा पाए अपने चरित्र से, टकराव खत्म हो जाएगा। फिर टकराव हो सकता है आपका बुराई के साथ। आप अच्छे हो गए तो बुराई आपके साथ जरूर टकराएगी, लेकिन विश्वस्त ईश्वर के विश्वास के साथ बढ़ते चले तो जरूर हारेंगे और जीत तुम्हारी होगी। मैंने अपनी जिंदगी में देखा, बहुत सारे लोगों ने कई सालों तक कोशिश की मुझे वापस खींचने की, कि मैं अपने रास्ते से वापस गिर जाऊं, लेकिन मुझे विश्वास था उस बड़ी शक्ति पर कि मैं अच्छे कर्म करता चलूं, मालिक मेरे साथ है। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, उनका कर्म उनके साथ है। उनके कर्म का फल वो भोगेंगे, मैं नहीं। मैं अपना सकारात्मक कर्म करता चलूं, इसका परिणाम मुझे मालिक देगा। और मैं चलता रहा। आज मैं उन लोगों से काफी आगे हूं, काफी आगे। मैंने उनकी नकारात्मक सोच के बारे में कभी चिंतित नहीं हुआ कि वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं या ऐसा किया। कुछ देर प्रभावित हुआ, लेकिन सेकंड स्टेप अप्लाई किया, थर्ड स्टेप अप्लाई किया, ईश्वर में विश्वास किया और अपनी इच्छाओं को सरेंडर कर दिया। हाँ मालिक तू बैठा है, अच्छे और बुरे का फैसला तू करेगा, मुझे अच्छे रास्ते पे बढ़ना है। मैं बढ़ता चला गया। ये इलाज के अंदर ही सीखा जाएगा। यहां आप में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रोग्राम को खेल समझते हैं या बकवास बताते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो गंभीरता से इसकी वैल्यू समझते हैं और बताते हैं कि हाँ इससे नशा छोड़ा जा सकता है। ये अच्छे व्यक्तित्व हमारा डेवलप करने में सहायता कर रहा है। कुछ ऐसे भी हैं। आपका चुनाव निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आप किसका चुनाव करते हो, अच्छे का या बुरे का। ये चुनाव आपका है, जो चुनोगे वैसा ही मिलेगा। अगर पॉजिटिव साथी चुनोगे तो सकारात्मक जीवन मिलेगा, नशा मुक्ति मिलेगी। नकारात्मक को चुनोगे तो हानि, दोबारा से नशे की गुलामी, वही शारीरिक पीड़ाएं सब प्राप्त होगा आपसे। तो आपके चुनाव पर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं। इसका अगला है